हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिवर्स स्टडी शहडोल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मॉडल की सीरीज में लेके आया हूँ, जिसमें मॉडल में जितने वीडियो मेरे हो गए हैं उसमें अभी नीड नॉट और शुड हैव का यूज करना आज इस वीडियो में, और इसके बाद जो जितने भी मॉडल के बचे होंगे तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नीड की बात करते हैं तो नीड एक वर्ब है, और जब इसका मॉडल के फॉर्म में यूज किया जाता है तो हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में ही यूज किया जाता है। इट मीन्स आपको नीड नॉट ही यूज करना है एज ए मॉडल। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर मॉडल में नीड नॉट का मतलब होता क्या है। नीड नॉट का मतलब है आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये प्रेजेंट फॉर्म को शो करता है, आवश्यकता नहीं है। पास्ट फॉर्म को मैं बताऊंगा, नीड नॉट हैव का जब यूज करूंगा तब मैं उसमें बताऊंगा कि आपको उसमें पास्ट फॉर्म में क्या यूज किया जाता है। अभी इसमें नीड नॉट मीन्स होता है आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मॉडल है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। आप ध्यान रखिएगा इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। 11th-12th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि मॉडल का 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल मस्ट है और ये आते ही हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने अगर अच्छे से पूरे मॉडल के वीडियो आपने देखे हैं तो आपका मॉडल ऐसा कभी नहीं होगा कि जो नहीं बनेगा। अब इसको अगर हम एज ए वर्ब यूज करते हैं तो इसको हम डू डज और डिड के फॉर्म में भी, जैसे इसको मैं अभी क्लियर करूंगा। डू डज डिड के साथ नॉट प्लस नीड प्लस टू, और फिर जो आपको ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लगाइए, नेक्स्ट वर्ब है तो नेक्स्ट वर्ब लगाइए। तो जैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, आपको स्ट्रक्चर को बिल्कुल फॉलो करना है। स्ट्रक्चर को फॉलो करना है तो ये मॉडल में हम चल रहे हैं तो तुम्हें हो उससे हो कुछ भी हो, आपको नीड नॉट ही यूज करना है। और ये निगेटिव सेंटेंस है, इसका ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा निगेटिव सेंटेंस में ही नीड नॉट का यूज किया जाता है। नीड नॉट है तो लिखने की भी जरूरत नहीं, आप इतना समझ गए होंगे कि निगेटिव भी सेंटेंस होगा। जैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत को क्या लिखेंगे? यू, और इसके बाद क्या आएगा? नॉट। सब्जेक्ट हो गया यू, और इसके बाद क्या आ जाएगा? नीड, और इसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट। इसको शॉर्ट फॉर्म में नीडेंट भी कहते हैं, वो आगे सेंटेंस में मैं यूज करूँगा। आप पहले नीड नॉट अपने दिमाग में फिट करिए, इसके बाद नीडेंट अपने आप फिट हो जाएगा। तो यू नीड नॉट, और यहाँ पर क्या है? चिंता करने की जरूरत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वरी। ठीक है, वरी मतलब क्या होता है? चिंता करना। जरूरत नहीं है के लिए ही आपने लिखा नीड नॉट, और ये क्या हुआ? चिंता। चिंता करना, वरी मतलब क्या होता है? चिंता करना। ये वर्ब हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू नीड नॉट वरी। अब इसको हम अगर वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू, और यू के साथ हमेशा क्या लगता है? डू लगता है, और है लगा है तो ये प्रेजेंट का है, इसलिए डू डज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू नॉट, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? डोंट। ठीक है ना, डोंट नीड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू वरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू डोंट नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नो नीड टू वरी, लेकिन अब इससे रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए इसको नहीं लिखाया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू नीड नॉट वरी, या यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यू नीडंट वरी। इतना हो गया। अब इसके बाद जैसे आपका दूसरा सेंटेंस आता है, तुम्हें अंग्रेजी सीखने इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका क्या लिखेंगे? यू के साथ क्या लगाएंगे? यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिडंट। ठीक है, नीडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू नीडेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गो टू इंग्लैंड। यू नीडेंट गो टू इंग्लैंड टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश।
ठीक है। इंग्लिश सीखना, इंग्लिश लर्न इंग्लिश, इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू नीडंट गो टू इंग्लैंड टू लर्न इंग्लिश, इसका हो जाएगा यू नीडंट गो टू इंग्लैंड टू लर्न इंग्लिश। अब इसके बाद उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता भी आप लिख सकते हैं कि उन्हें मेरी मदद की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्हें के लिए आप क्या लिखोगे, दे नीडेंट, ठीक है, दे नीडेंट हेल्प मी, यानी मेरी मदद की जरूरत नहीं है, मेरी मदद, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव बेस में आया इसलिए मी को लगाएंगे इसमें, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू नीडंट आस्क एनीवन, एनीवन किसी से, ठीक है, यू नीडंट आस्क एनीवन, यू नीडंट आस्क एनीवन, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही नीडंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही नीडंट, और वहां जाने की जरूरत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो, और ये वो क्या हो गया, वर्क, और देयर मतलब वहाँ, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये नीडेंट का यूज हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसका और इसमें बता देता हूँ, जैसे तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, तुम तो पहले से ही स्मार्ट लग रहे हो, ठीक है, तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइएगा, ट्राई करिएगा, और आपको ये पता चलेगा कि मैंने इसको पूरा सीख लिया है, ठीक है। आपको खुशी होगी, आप इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे उसको हम क्या लिखेंगे, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, वो तो वह फिक्स हो गया, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, की जरूरत नहीं है, या आवश्यकता नहीं, इसमें लिख देते हैं आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यू नीडंट, अब क्या हो जाएगा, यू नीडंट चेंज योर ड्रेस, चेंज योर ड्रेस, तुम्हें तुम्हारे कपड़े, योर ड्रेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें कपड़े बदलने, यू नीडंट चेंज योर ड्रेस, ठीक है, यू नीडंट चेंज योर ड्रेस। और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे और कोई एग्जाम्पल हो गया, जैसे उसे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका आप बताइए क्या हो, आवश्यकता नहीं है, या उसे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ही या सी, जो भी, क्योंकि यहाँ तो सेंस में निकल रहा है लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही नीडंट रन, ठीक है, उसे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, ही नीडंट रन। इस तरह से आप सेंटेंस कोशिश करिएगा जिसमें आपको आवश्यकता नहीं है आए, तो उसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे, आपकी इंग्लिश उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसका इंटरोगेटिव में सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इंटरोगेटिव में मेरा पिछला वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसको कई लोगों ने कहा कि आप थोड़ा वीडियो कम बनाइए, जिसमें आपका डाटाबेस में ज़्यादा बर्बाद होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्जाम्पल हैं वो आप अपने से कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की, जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें जो भी बातें हैं वो मैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाएगा नीड,
इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जैसे क्या उसे दौड़ने की आवश्यकता है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड। जैसे क्या तुम्हें कपड़े बदलने की आवश्यकता है, तो अगर यहाँ पे आ जाए क्या तुम्हें कपड़े बदलने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कपड़े बदलने की आवश्यकता है, कपड़े बदलने की आवश्यकता है। तो क्या तुम्हें कपड़े बदलने की आवश्यकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, नीड। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो नीड यू और नॉट हट जाएगा क्योंकि इसमें नहीं आया है। नीड यू नॉट, नीड यू चेंज योर ड्रेस, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, चेंज योर ड्रेस, ठीक है। नीड यू चेंज योर ड्रेस, तुम्हें ही नीडंट रन, और नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। क्वेश्चन मार्क अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो नीड यू चेंज योर ड्रेस, तुम्हें कपड़े बदलने की आवश्यकता है, क्या तुम्हें कपड़े बदलने की आवश्यकता है। इस तरह से मैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आगे इसके काफ़ी सेंटेंस यहाँ पर 2-4 सेंटेंस और लिख देता हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा। ये मैं ट्राई करके उसको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। इसके बाद आप घर में कोशिश करिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं सेंटेंस डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो जिससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। तो सबसे पहले अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 3 और सेंटेंस मैंने इसमें लिख दिया। जैसे क्या तुम्हें इतनी जल्दी घर जाने की जरूरत, यानी आवश्यकता है, क्या तुम्हें इतनी जल्दी घर जाने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या अगर शुरू के बीच में लगा है, तो आप क्या लिखेंगे, नीड यू go home so soon, ठीक है ना, so soon। क्या उसे बस पकड़ने के लिए दौड़ने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड सी रन फॉर, बस पकड़ने के लिए फॉर होता है, के लिए फॉर, नीड सी रन फॉर कैचिंग द बस, और ये आपको इंट्रोगेटिव होती है। नीड सी रन फॉर कैचिंग द बस, क्या हमें उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड बी टेक हिज परमिशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमिशन, और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से आपका ये नीड के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें हो गए। आप कोशिश करिएगा अपने से बनाने की, जितने ज़्यादा सेंटेंस आप ट्राई करेंगे उतने ही ज़्यादा इसमें बनेंगे, आपको इससे आप उतने ही ज़्यादा क्लोज होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नीड नॉट हैव, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नीड नॉट हैव के बारे में। तो अब नेक्स्ट हम इसमें इस वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नीड नॉट हैव के बारे में। अगर किसी को बोलना हो कि वहाँ जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, पास्ट टेंस की बात हो, तो पास्ट टेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, नीड नॉट हैव की यूज।
हैव का यूज करते हैं, क्योंकि उस समय मैंने बताया था कि किसकी ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट की बात करते हैं। अब उसमें जब नीड नॉट है, नीड नॉट है कहाँ यूज करते हैं? जब किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं थी, करने की ज़रूरत नहीं थी, जब ये सेंटेंस आए ज़रूरत नहीं थी या नहीं थी जब आए, तब उसमें क्या लगाते हैं? या ज़रूरत नहीं थी, ये बोलने को, ये बोलने की बात आए या करने की भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे ये बात बताइए कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, अगर ये बताना हो तो हम किसका यूज करेंगे? नीड नॉट हैव का यूज करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। और हैव आ गया है तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर मैं इसका लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस हैव, और क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एक सेंटेंस था, आपको स्वयं यहाँ आने की जरूरत नहीं थी या आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। पहला सेंटेंस अगर हो गया कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तो इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे, जरूरत नहीं थी, नहीं थी, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या होगा? जैसे इसको लिखेंगे आपको यहाँ आने की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है आप, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू नीडेड, ठीक है। नीड नॉट है, और यहाँ पे कम के कब, तो थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम, और हियर क्या हो जाएगा? कम हियर। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरा अगर हम सेंटेंस लें कि तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी और तुम चले गए। दूसरा नंबर, जैसे आप किसी को सजेशन देते हैं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी इससे ज़रूरत नहीं थी। अगर ऐसा सेंटेंस आए तब क्या होगा? तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरा सेंटेंस मैं लिखे लेता हूँ, जैसे तुम्हें मेरी राह देखने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें मेरी राह देखने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी राह देखने की ज़रूरत नहीं थी, राह देखने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे सेंटेंस जब आए नहीं, तो इसमें हम किसका? नीड नॉट हैव का यूज करते हैं। अब जैसे तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसका क्या होगा? आप खुद ट्रांसलेट करिएगा, बस कम की जगह वहाँ पे क्या हो जाएगा? आने की, जाने की, तो यहाँ पे गो वेंट गॉन। तो इसको आप कोशिश करिए, ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे तुम्हें मेरी राह देखने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू नीड नॉट हैव वेटेड, awaited for me, awaited for me, इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। जैसे और हो गया कि तुम्हें कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं थी, आप ट्रांसलेट करिएगा इसको, क्यों हो जाएगा? कतार को क्यों कहते हैं? तुम्हें उसको अपनी उम्र बताने की जरूरत नहीं थी। तो ये सेंटेंस है, आप ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की। यू नीड नॉट है, जैसे यू नीड नॉट है कम हियर, और यू नीड नॉट है वेटेड फॉर मी, वेटेड फॉर, ठीक है ना, वेटेड फॉर मी, और तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसका क्या हो जाएगा?
अब इसको आप बनाइएगा और मैं कुछ सेंटेंस बोल देता हूँ, जैसे तुम्हें कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें उसको उम्र अपनी बताने की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी सेंटेंस जैसे आप इस तरह के आपको सेंटेंस बनाने ट्राई करने हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की, तो उतना आपसे ये हैबिट में आ जाएगा और धीरे धीरे आपसे अच्छे से बनने लगेगा। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे शुड की। शुड का यूज कहाँ करते हैं और शुड का मतलब क्या होता है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक मस्ट होता है, एक शुड, एक ought। तीनों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो शुड एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें मस्ट में तो जब कोई जरूरी काम हो, अति आवश्यक काम हो, तब उसमें मस्ट का यूज करते हैं, उसमें भी लास्ट में चाहिए आता है। और ought to में जब मोरल और सोशल ड्यूटी के बारे में बात करें तो उसमें ought to का यूज ही ज़्यादा अच्छा होता है। और ought to की प्लेस पर शुड भी यूज कर सकते हैं हम। और तो शुड का मतलब होता है चाहिए। देखिए शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। और इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसकी हम बात करेंगे। तो आप सबसे पहले ये जानिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर ये मॉडल है तो स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि क्या होगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। मतलब सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एक सेंटेंस में लेता हूँ कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें कड़ी, ये सजेशन हो गया, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, करनी चाहिए। अब देखिए ये प्रेजेंट की बात करेंगे, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए यू शुड, क्या होगा यू, और यहाँ पर क्या लिखेंगे शुड। यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो आते हैं कि हमें बच्चों को या विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे सेंटेंस जितने भी आए, जैसे विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। अब इसमें दोनों यूज कर सकते हैं, ought to भी यूज कर सकते हैं और should भी यूज कर सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट ठीक है ना टीचर्स, स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, ये हो जाएगा रिस्पेक्ट टीचर्स, स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। और ऐसे सेंटेंस हम अगर हम ले, जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, जैसे तीसरा नंबर सेंटेंस, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब देखिए मदद करनी चाहिए। अब ये मैं पहले सेंटेंस बता दिया हूँ, इसके बाद इसका मैं बताऊँगा कि यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इन सेंटेंस से ही आपको पता हो गया होगा कि इसमें तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। इसमें आपको किसी ने आपको सजेशन दिया। दूसरा, विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, ये मोरल ड्यूटी
सभी को सम्मान करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड हेल्प द पुअर्स, वी शुड हेल्प द पुअर्स। ठीक है, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं पूरे नियम इकट्ठा आपको दिखा देता हूँ, तो उनको आप लिखिएगा और सेंटेंस उसमें और सेंटेंस कुछ और ज़्यादा सेंटेंस इसमें लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा शुड का यूज। और देखिए सबसे पहले शुड, पहली बात शुड का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे ड्यूटी में कर्तव्य याद दिलाने के लिए, जैसे हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे कर्तव्य हो गए, जैसे वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ये हो जाएगा। सलाह और सुझाव, एडवाइस और सजेशन, एडवाइस और सजेशन, जैसे आपको आराम करना चाहिए, आपको कुछ देर आराम करना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए या कुछ देर आराम करना चाहिए या कुछ आराम करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, या किसी को सलाह दी गई तो यहाँ पे क्या हो जाए, यू शुड टेक सम रेस्ट, यू शुड टेक सम रेस्ट, टेक सम रेस्ट, ये हो गया। इसके बाद नैतिक उत्तरदायित्व, मैंने पहले सेंटेंस बताया है, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, एल्डर्स, या बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये चीज़ें, कल्पना, सपोजिशन, किसी चीज़ की कल्पना करने के लिए, संभावना, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, जैसे पॉसिबिलिटी में दिस शुड बी गुड, ये अच्छा होना चाहिए, तो यह अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ये बोलना है कि ये पॉसिबिलिटी हो, मतलब संभावना है कि ये अच्छा होगा, यह अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब आप इसको कैसे करेंगे, दिस शुड बी गुड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस शुड बी गुड। ठीक है, दिस शुड बी गुड। कंडीशन, कंडीशन के शर्त वाले सेंटेंस होते हैं, लिस्ट, वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा आ जाते हैं कंडीशन में सेंटेंस। तो इस तरह से आपको कुछ और मैं सेंटेंस बना देता हूँ, तो उनको आप देखिएगा। जैसे तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, ऐसे कुछ काम करने, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तो इसका क्या होगा, देखिए आप अपने से ही बोल सकते हैं इसको, यू शुड शर्म आना, शेम, यू शुड अशेम योरसेल्फ ऑफ योरसेल्फ, खुद पर, योरसेल्फ, यू शुड अशेम ऑफ योरसेल्फ। हमें व्यायाम करना चाहिए, वी शुड एक्सरसाइज, या हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, वी शुड एक्सरसाइज डेली। और ऐसे सेंटेंस जो हुए, जैसे तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस। एक हो गया वह थका हुआ होगा, या उसको वह थका हुआ होना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी के लिए है। तो जैसे वह थका हुआ होना चाहिए, या उसको वह थका हुआ हो, ये पॉसिबिलिटी है, उसका जो सेंस निकलता है वो यही निकलता है, होगा, या वह थका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, he should be tired, he should be मतलब होना, should be tired, वह थका हुआ होना चाहिए, he should be tired। इस तरह के जो सेंटेंस है, शुड का यूज हमेशा चाहिए के सेंस में किया जाता है। और इस तरह से शुड हैव का यूज कैसे करेंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनेगा, इसका
नेगेटिव सेंटेंस जब पाएंगे तो शुड के बाद नॉट आ जाएगा, यानी स्टूडेंट हो जाएगा। तो नेगेटिव को मैं स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। इंट्रोगेटिव का इन्हीं सेंटेंस को आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करिएगा। इन्हीं को आप जो मैंने सेंटेंस बता दिए हैं इन्हीं को आप चेंज करिएगा नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। अगर टेंस आपने अच्छे से पढ़ा है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस, इसी को स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? गेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? शुड प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस, फिर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होगा। तो हम जैसे एक मैं सेंटेंस बनाता हूँ, हमें कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए या तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे ये आया कि तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपना समय, ये भी सजेशन है, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, करना चाहिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे यू शुड नॉट वेस्ट, ठीक है, वेस्ट योर टाइम। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अब तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे क्या आपको अपने काम पर क्या आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? क्या आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? शुड यू concentrate on your work। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Should you concentrate on your work, ठीक है। या इसको आप तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। फिर इसके बाद शुड यू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस लिखिएगा, बनाइएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं शुड हैव। शुड हैव में क्या है? शुड हैव का यूज कहाँ? पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद शुड हैव की बात करते हैं। और शुड हैव का देखिए, जैसे नीड नॉट हैव में था आ गया, उसी तरह से शुड हैव में था आ जाएगा। जैसे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो शुड हैव में क्या होगा? शुड और हैव। शुड हैव इसका स्ट्रक्चर क्या? इसका मतलब होता चाहिए था। क्या होगा इसका मतलब? चाहिए था। अब ये पास्ट की बात होने चाहिए था। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखें तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर।
सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। शुड हैव आ गया तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, दूसरा कोई भी सेंटेंस यूज नहीं। जैसे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, इसका आप क्या बनाएंगे, जाना चाहिए था। तो ये इसका सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए, यू शुड नॉट, ये नहीं जाना चाहिए, तो चलिए इसमें ये आ गया, निगेटिव भी आ गया, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, नहीं नहीं लगाना है क्योंकि अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस हो कि जैसे उसे मुझे बताना चाहिए था, उसे मुझे बताना चाहिए था, या मुझसे पूछना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे मुझसे पूछना चाहिए था, अगर ये आए मुझसे पूछना चाहिए था, इस तरह के पूछना चाहिए था, इस तरह के सेंटेंस अगर आए तो आपको क्या यूज करना, शुड हैव यूज करना है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा उसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he should have told me, he should have मुझसे पूछना चाहिए था, asked me, ठीक है, asked me। और अगर मुझे बताना चाहिए था ये हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he should have told me, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन गया। अब आप कोशिश करिएगा अपने से बनाने की, शुड का यूज, नीड का यूज, नीड नॉट का यूज, और ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। और जो भी सेंटेंस हो ट्राई करिएगा अपने से बनाने की, और सेंटेंस जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश और ये स्ट्रक्चर वगैरह जो इसमें है वो बिल्कुल आप इसी वे से आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।